इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल और करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज फ्राइडे की शाम थी और तकरीबन 6 बजे का टाइम हो चुका था और जैसे ही मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की तो बेटी को अपने स्कूल के लिए शूज़ और कुछ बुक्स वगैरह लेनी थी। तो बेटी ने कहा चले मामा बाज़ार चलते हैं। हालांकि फ़्राइडे को हमारा बाज़ार बंद होता है लेकिन कुछ शॉप्स जुमे के बाद खुल जाती हैं। तो मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लेनी, इसलिए कम ही लेनी है, तो चले जाते हैं। तो यहाँ मैंने हस्बैंड को भी नहीं बोला, मैं और मेरी बेटी खुद ही हम लोगों ने ऑटो करवाया और बाज़ार चले गए। और यह हम लोग अपने नेशनल स्कूल शूज़ बाटा के आउटलेट पर पहुंच चुके थे और बेटी अपने शूज़ स्कूल देख रही थी और मुझे सच में ये सैंडल इतने खूबसूरत लग रहे थे तो मेरा जी चाह रहा था कि मैं सभी ख़रीद लूँ। लेकिन ज़ाहिर जैसे सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं तो मैंने सोचा कि क्या फ़ायदा इतना इकट्ठा करने का। तो अब ज़ाहिर सर्दियों के अपने लिए शूज़ देखूंगी तो इसलिए मैंने यहाँ से नहीं ख़रीदे। लेकिन जब मैं घर आई तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि मुझे ले लेनी चाहिए थी और काफ़ी रीज़नेबल थी। तो इसके बाद अब बेटी ने तो अपने शूज़ ख़रीद लिए थे, वो मैं आपको घर पहुंच कर दिखाऊंगी। और यहाँ स्कूल शूज़ ख़रीदने के बाद हम लोग बुक स्टॉल पर आ गए क्योंकि ज़ाहिर है कि जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो मेरी बेटी ने तब कुछ बुक्स ख़रीदी थी लेकिन तब पूरी बुक्स नहीं थी क्योंकि ज़ाहिर है कि अभी नया कॉलेज स्टार्ट हुआ था और इतना आइडिया भी नहीं था कि कौन सी बुक्स लेनी है। फिर ज़ाहिर है कि कॉलेज के बाद टीचर्स ने अब जो सजेस्ट की थी तो वो हम लोग लेने आ गए। एक दो दफ़ा हम पहले भी गए थे तो तब सारी बुक्स कंप्लीट नहीं आई थी और अब तकरीबन सारी बुक्स आ चुकी थी मार्केट में। तो अब इसका तकरीबन सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका था। तो यह हम लोगों ने बुक्स ख़रीदी और घर वापस आ गए। और ये मैंने बेटी के लिए शूज़ ख़रीदे थे जो कि देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। ज़ाहिर है कि इतने सालों से हम एक टिपिकल स्कूल शूज़ ख़रीद रहे थे और इस दफ़ा बेटी ने ज़ाहिर है कॉलेज है तो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं होती तो उसने अपने लिए स्नीकर्स ख़रीद लिए जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे। बड़ी गर्लिश सी लुक आ रही थी और काफ़ी स्टाइलिश भी थे और ये देखने में काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहे थे। लेकिन जब मैंने इनकी प्राइस पूछी तो उन्होंने बताया कि इसकी प्राइस 2000 है तो मुझे बड़ी रीज़नेबल लगी और फिर मैंने ये ख़रीद लिए। और यहाँ रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम था और हस्बैंड फूड ले आए और सच में मैं अगर कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद होता इतनी लेट नाइट खाना, लेकिन हस्बैंड को अच्छा लगता है और मेरी बेटी भी काफ़ी शौक़ से लेट नाइट खाना खाती हैं बाहर का। तो इसलिए तकरीबन हमारे घर में एवरीडे आता है। हालांकि मैं अवॉइड करती हूँ लेकिन यहाँ हस्बैंड मेरे लिए क्रीम चाट लेकर आए थे जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी, लेकिन सिर्फ हस्बैंड का दिल रखने के लिए मैंने 2-4 बाइट्स ले लिए थे। और ये मेरा ब्लॉग 2 दिन का है। आज फ्राइडे नाइट थी और कल सैटरडे है और कल मेरी बेटी का रिज़ल्ट भी आने वाला है जिसके लिए हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। और यहाँ तकरीबन शाम के 4 बजे का टाइम होने वाला था और हमारे घर गेस्ट भी आ गए और गेस्ट भी एक्चुअली मेरी बेटी के लिए ही आए थे। उनको पता था कि आज इसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो और यह मैंने मेहमानों को खाने का पूछा तो उन्हें खाना भी खाना था तो मैंने जल्दी से उनके लिए खाना लगाया। और यहाँ मेरी मेड भी आ चुकी थी और मेरे नेबर्स में से जो मेरी बेटी की फ्रेंड्स हैं वो सभी आ चुके थे और काफ़ी माशाल्लाह एक मज़े का माहौल बन गया था और सबको वेट था कि जल्दी से इसका रिज़ल्ट चेक किया जाए। तो यहाँ मैं जल्दी से इनके लिए चाय शाय बनाकर इनको देकर अपनी बेटी के पास बैठ गई थी। और यहाँ तकरीबन 5 बजने में सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम रह गया था क्योंकि 5 बजे रिज़ल्ट आना था और यहाँ सभी इंतज़ार कर रहे थे। अभी जैसे उस दिन मेरी हालत हो रही थी आज लाइका की हो रही है। फर्स्ट टाइम मेरे एग्जाम में पूरे 5 मिनट रह गए हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं इसलिए भी डरना आ जाएगा मतलब कि 3 मिनट माशाल्लाह अल्लाह ताला आप भी ऊपर बैठ जाओ फिर दोबारा से रिजल्ट के करीब ऐसे जानमास पे बैठ जाते हैं। अभी तो रिजल्ट आने साथ ही 2 मिनट जब जैसे वो नहीं होता मॉर्निंग शो में नाच करो तलावत करो साथ में बर्थडे। अभी 2 मिनट भी पड़े हैं। इंशाल्लाह
माशाल्लाह से मेरी बेटी के मैट्रिक के रिज़ल्ट में 1050 मार्क्स आए थे, जबकि वो इससे ज़्यादा बेहतर ले सकती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से लाइक है। मगर इससे पहले ही पेपर में एक मिस्टेक हो गई थी और वो ये थी कि जो उसने वॉच लगाई थी उसमें इसकी घड़ी में 20 मिनट पीछे थी, जबकि वो समझ रही थी कि अभी 20 मिनट का टाइम बाकी है, लेकिन जबकि टाइम ख़त्म हो चुका था और अभी उसका एक क्वेश्चन भी बाकी था और जिसकी वजह से इसकी सारी एवरेज ख़राब हो गई और वो काफ़ी ज़्यादा रोई भी थी। लेकिन हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं है, जितने भी आएंगे हम इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फुल स्कॉलरशिप लग गई है, जिसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और ये हमें अपनी YouTube फैमिली से पूछना चाहूँगी कि आप में से किसने पेपर्स दिए थे, अगर दिए हैं तो कैसा आप लोगों का रिज़ल्ट आया है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर मुझे मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और माशाल्लाह से सब की तरफ से मुबारकबाद की कॉल्स आना शुरू हो गई थी और हस्बैंड भी मिठाई लेके आ चुके थे, तो मैंने जल्दी से अपने नेबर्स और इन लॉज की तरफ भिजवाई जो कि पास पास जिनके घर थे, और बाकी अम्मी की तरफ तो तभी भिजवाऊँगी जब मैं वहाँ जाऊंगी। और यह मेरी ममानी की भी कॉल आई थी और उन्होंने कहा था कि मैं बहुत खुश और इंशाल्लाह मैं चक्कर लगाऊंगी, लेकिन ये नहीं कहा था कि आज ही लगाऊंगी। लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट के तकरीबन 1 घंटे के बाद वो हमारे घर पहुंच चुकी थी और मिठाई वगैरह लेकर आए थे और वो काफ़ी खुश थे। तो ज़ाहिर है डिनर का टाइम हो चुका था, तो हम लोगों ने मिलकर सब ने डिनर किया। हालांकि आज अगर वो लोग ना आते तो हम लोगों का प्लान था कि बाहर एक मज़े का डिनर करने जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि वो घर में मेहमान आए थे, तो फिर हम लोगों ने घर में मिलकर ही खाना खाया। और सच में इतना अच्छा लगता है जब आपकी खुशी में सभी शामिल होते हैं और आपकी खुशी को अपनी खुशी समझते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब हम परदेश में होते हैं तो हम इन्हीं चीज़ों के लिए तरस रहे होते हैं। तो यह माशाल्लाह से आज ऐसा लग रहा था कि ये मेरी खुशी नहीं है बल्कि ये सभी की खुशी है, और सभी इतनी देर कॉल्स कर रहे थे और जिनको अभी मुनासिब लग रहा था कि वो पहुंच सकते हैं तो तकरीबन सभी जो पास में थे वो पहुंचे। और माशाल्लाह से सभी की कॉल्स थी और काफ़ी एक अच्छा मज़े का माहौल बना हुआ था। और मेहमानों के आने का सिलसिला 4 बजे से स्टार्ट हुआ था और ममानी लोग 11 बजे फिर अपने घर वापस चले गए थे। और इसके बाद फिर मेरे बेटों की कॉल्स आ गई और उसके बाद अम्मी वगैरह की। और जैसे ही मैं किचन को देखने के लिए गई, क्योंकि ये काफ़ी मैसी हो चुका था, लेकिन फिर कॉल्स आ जाती थी। और ऐसा पहली दफ़ा हुआ था कि मैं तकरीबन ये किचन सुबह को ही साफ़ किया था और रात को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। बस जो मेन काम करने वाले थे वो ही मैंने किए, बाकी जो बर्तन थे फिर मैंने सुबह ही उठ के धोए थे। और मेरी बेटी की सभी कज़न्स ट्रीट मांग रही हैं, तो इंशाल्लाह हम एक बारबेक्यू रखेंगे और फिर आपको एक पूरा बारबेक्यू का व्लॉग देखने को मिलेगा। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।